नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्योलॉजी से आदित्य सत्संगी सर, और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। सुषमा स्वराज जी ने बहुत मेहनत की थी, लाइक शी रियली पुट इन हार्ड वर्क। उसके बाद जयशंकर जी, डोवल जी का आना जाना, 9 साल की रिलेशनशिप्स के ऊपर एक ऑरेंज कलर का मंकी आके बैठ गया है। आई एम यूजिंग वेरी हार्ड वर्ड्स। डोनाल्ड ट्रंप, he has become literally like a monkey. मतलब जंप मार रहा है यहाँ वहां वहां वहां, मतलब he doesn't understand. He has mixed his personal and national ambitions. समझ नहीं आ रहा है इस बंदे को ये कर क्या रहा है, but whatever he is doing is beneficial to India because weak America is good for Bharat. Let's be very straightforward about it. अभी जो इन्होंने आसिम मुनीर के साथ लंच किया, वो तो महंगा तो बहुत पड़ने वाला है। यूएस को कितना महंगा पड़ेगा वो तो बाद में समझ में आएगा, पर पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ने वाला है वो समझ में आएगा जब चाइना बीपीएल करेगा और साथ के साथ ईरान इनकी ऐसी तैसी करेगा। बहुत कुछ चल रहा है। कल स्टार्ट करते हैं। कल ये जो लंच पे हमने जहां छोड़ा था जनरल शंकर के साथ में, कि वेयर विल यू पाकिस्तान गो, विद यूएस और विद चाइना। मतलब आगे कुआं पीछे खाए। आदित्य भाई, वेरी वार्म वेलकम टू द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्कार। पहली बात तो ये ट्रम्प का जो ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, इनका जो अहंकार आता है वो गंदी और भद्दी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से आता है। सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम है जो इन लोगों को प्रोपेगेंडा सिखाता है इन द नेम ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब ये बोलता है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट, वी विल स्टिल डू ए बिजनेस विद इंडिया। आपको मैं आज की ताजा खबर बताता हूँ, याहू फाइनेंस पे आया है। यूएस बैंक ये कंप्लेन कर रहा है कि एक्सपोर्टर्स फ्रॉम यूएसए आर नॉट बाइंग डॉलर्स, क्योंकि दूसरी कंट्रीज डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दे वांट टू ट्रेड इन यूरो, दे वांट टू ट्रेड इन रशियन चाइनीज करेंसी और एनी अदर करेंसी, इवन कैनेडियन डॉलर, बट नॉट इन यूएस करेंसी। ये आज की रिपोर्ट है। तो ये भारत पे एहसान, ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत पे एहसान कर रहा है। उल्टा भारत इसको और तगड़े नेगोशिएशन में अटकाने वाला है, बिकॉज भारत बोलेगा कि भाई हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, अगर आपको भारत के मार्केट में बिजनेस करना है तो आप अपनी कंपनियों को भारत मूव करिए। ठीक है, ये कंडीशन डालने वाला है भारत अभी। तो धीरे धीरे एवरीथिंग इन द यूएसए विल बी परचेज्ड बाय इंडिया स्लोली, दीज कंपनीज। और शायद दर्शकों को बड़ा शौक लगे, अगर आपको चेक करना हो तो यूएस बैंक का याहू फाइनेंस की एक रिपोर्ट आज की चेक कर लें आप। अच्छा, ये बोल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट ए डेमोक्रेसी, सो आई मेट रियल बॉस। इसने तो पाकिस्तान को थप्पड़ मार दिया, शहबाज शरीफ को भी थप्पड़ मार दिया, और इस गधे को पकड़ा हुआ है जिसको आपने शुरू में बड़ा अच्छे माफी आपने बोला कि ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो यूज कर सकता हूँ। तो और गधा तो इज नॉट ए बैड एनिमल इन अमेरिका, बहुत मेहनत करता है वो, और डेमोक्रेट्स का तो सिंबल भी गधा ही है। तो बट पाकिस्तान में बेचारे गधे भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां की डेमोक्रेसी पे थप्पड़ मार दिया। अगर कोई और आदमी चीफ होता तो ये मीटिंग कैंसिल कर देता, बट ये तो फील्ड मार्शल है, तो फील्ड मार्शल को लॉजिक थोड़ी समझ में आने वाला है। दूसरी बात है, मोदी इज ए स्मार्ट मैन। ये अमेरिकन क्या बोलते हैं इसको, एक होता है आइस ब्रेकर या शॉर्ट टॉक, ये अमेरिकन शॉर्ट टॉक है। मोदी, उसको लग रहा है कि मोदी बड़ा इंप्रेस हो जाएगा उससे स्मार्ट मैन का टाइटल मिलके। मोदी जी बोलेंगे भाई हम स्मार्ट हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, आर्टिकुलेट, रिपीटेबल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ये है हम स्मार्ट टॉक। तो ये इस तरह की बातें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं चलती। और जो कल्चर लेके आया है ये एडमिनिस्ट्रेशन बदतमीजी का, कि आप किसी भी फॉरेन नेशन के स्टेट को बदतमीजी से बात करेंगे और वो आपकी सुनेंगे, वो इनको ये याद नहीं है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आप लोग फंसे हुए हैं 1973 और 1945 में। ओके, जो इन लोगों ने मूवीज देखी है 1945 की अमेरिकन विक्ट्री मूवीज, वो विक्ट्री का मेन कारण रशिया था। तो ये जो इगोइस्टिक टॉक आती है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द ओल्ड बकवास, जो मागा क्राउड के जो हिस्टोरिकल लेसन है उससे आती है। बट बाकी दुनिया को लेसन्स मालूम है, बाकी दुनिया को हिस्ट्री मालूम है।
अच्छा, एक और आपने कमेंट दिखा रहे हैं, वी नीड पाकिस्तान फॉर द ईरान एक्स्ट्रावेगेंजा। मतलब पाकिस्तान की हालत हीरा मंडी वाली है, तो वहां पे भी नाचने वाला है वो ईरान। तो लिटरली दे व्हाट दे आर सेइंग इज एक्स्ट्रावेगेंजा, ईरान उसके लिए एक्स्ट्रावेगेंजा है, जहाँ पे इनोसेंट लोग मर रहे हैं, आपके बम से लोग मर रहे हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंजा कैसे हो सकता है? आप जब बम गिराते हैं तो चेक करते नहीं है कि भाई आप यहाँ पे गिरा, अच्छा व्यक्ति है खराब व्यक्ति है। 99% ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर गुड पीपल, 90 ऑल ह्यूमन बींग्स। तो 1% ही खराब होते हैं, तब उस 1% के लिए आप पूरी पॉपुलेशन मार देंगे? इसमें आप देखिए मॉरलिटी देखिए आप भारतीय गवर्नमेंट की। भारतीय गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स पे स्पेसिफिक अटैक किए, और वो भी उस समय किए आधी रात के समय, जहां पे बाकी क्राउड नहीं होगा। So Indian army is a moral leader, is a moral army. And और लेकिन अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि हरा सकते हैं, मैं बोलता लड़ लो आके एक बार, तो वो दूध का दूध पानी पानी का हो जाएगा। आई गारंटी यू, एक भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ भारत का जहां पे भारत ने पार्टिसिपेट किया है, जहां पे भारतीय सोल्जर्स केम सेकंड। हर जगह आर्मी इंडियन सोल्जर्स केम फर्स्ट। एक अमेरिका में एक खराब आदत हो गई है, इन लोगों को चर्च की बीमारी लग गई है, प्रवचन देना, प्रवचन, वी आर द प्रीचर्स। उसको बोलो भैया, चर्च के लोग जो फिलॉसफी बात करते हैं, ये ईरान पाकिस्तान के बेसिस का क्या हुआ? कौन से बेसिस है जो पाकिस्तान देने वाला है इनको, ईरान को, सॉरी अमेरिका को? तो दो बेसिस की बात हो रही है, एक है बलूचिस्तान में और दूसरा है नूर खान बेस। तो दो बेसिस की बात हो रही है। नूर खान तो उनको इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पे उनके आलू बम रखे हुए थे, और बलूचिस्तान में वो बेस उनको इसलिए चाहिए बिकॉज दे वांट टू, दैट इज क्लोजर टू ईरान। सो वहां से एक प्लेन भी गया था, and in your screen also you are showing that particular thing. So Pasni, yes, that's right, Pasni and Faisal, but actually उनका these are the bases where they wanted. आपने सरगोदा भी दिखा रहे हैं, सरगोदा है क्या नाम है उसका क्वेटा में, समुंगी, आप समुंगी भी दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली द समुंगी या पसनी, इसमें एक बेस चाहिए और नूर खान डेफिनेटली चाहिए, तीन इनको चाहिए। और आसिम मुनीर को जब ये बुला रहे हैं, आज दोपहर में मीटिंग हुई थी, देयर इज नो प्रेस रिलीज, देयर इज नथिंग, देयर इज नो कल्चर ऑफ प्रेस रिलीज ओवर देयर। तो जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो एक्चुअली डिस्कशन नहीं हुआ है। सो पीपल शुड नो कि जो भी वो बोल रहे हैं वो डिस्कशन नहीं हुआ, डिस्कशन कुछ और हुआ है। तो देयर इज a third aspect also. Well, the third aspect is suppression of Irani डिफेंस, ईरानी रडार्स। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ सैटेलाइट सेंटर्स बनाए जाए जो बलूचिस्तान में इन दोनों तीनों सेंटर से बाहर हो, टुवर्ड्स द बॉर्डर, और दैट्स आल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी पाकिस्तानियों की, बट यू ऑल नो बीएलए, तो अगर चाइनीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो बीएलए तो इनको कैसे एक्सेप्ट करेगा? सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, और एक बात और सुनिए कि द Irani, see, Pakistan is again sold out to Americans despite taking billions of dollars from Chinese. तो इस बार चाइनीज का इन्वेस्टमेंट भी कम होने वाला है। सो दे आर गोइंग टू लूज चाइना बिग वे, एंड दे आर गोइंग टू लूज चाइना, और चाइना को ऑलरेडी दिखाई देगा थोड़े दिनों बाद, बिकॉज व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दिखाएंगे कि आसिम मुनीर आया अमेरिका, क्योंकि सारे जनरल इनके अमेरिका आना चाहते हैं, सबके सब वेस्ट कंट्रीज में आना चाहते हैं, but the politicians will go towards China. So politicians versus army. So one is going to China, which is politicians, and the military people coming to USA or the Western countries. अब इन दोनों का डाइकोटोमी है। तो ये लोग क्या करेंगे? They are going to send शहबाज शरीफ back to China, और इस बार चाइना उनको शायद खड़ा भी न रखे, and China is going to decrease their military support, और ये एक्चुअली पूरा रास्ता खुल रहा है पीओके का। खुशखबरी सबको मिलनी चाहिए कि पीओके इज ओपनिंग अप। यहाँ पे कुछ एक चीजें बड़ी डिटेल में हमको बात करने की जरूरत है। अगर ईरान के अगेंस्ट में पाकिस्तान खड़ा होता है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान। यहाँ पे चाइना के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है which people need to know is, चाइना पिछले 15 साल से 20 साल से मिडिल ईस्ट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहां पे वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, लॉट ऑफ रीजंस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑयल हो गया, ईरान का 80% ऑयल तो चाइना खरीदते हैं आज के डेट में, राइट? तो उस तरीके से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, चाहे वहाँ रिजीम चेंज होती है तब, चाहे वहां पर फॉल होता है तब, कुछ भी ईरान के साथ होता है तो मतलब इट्स अ फॉल, चाइना का इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा बर्बाद होता है, पूरा का पूरा। उसके साथ साथ चाबहार पोर्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त एकदम चाइना के उसमें लगी हुई है, मतलब उनका भी गला फंसा हुआ है। और जिसके ऊपर उन्होंने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ईरान को, मतलब अपने मिडिल ईस्ट के लिए जाने के लिए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तो अपना रंग बदला, पहुंच गए घुंघरू पहन के यूएस के उसमें खेमे में। तो या मतलब वही है, जो आगे कुआं पीछे का है। और ईरान के साथ जो होगा उसके बाद, आपने सर सुना, इन्होंने अपने सारे गेट बंद कर दिए हैं ईरान के रास्ते वाले, क्योंकि वहां पे जब भी अटैक हो रहा है लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, दे क्लोज ऑल द डोर्स। इतना प्यार मुसलमानों का, उम्मा का इतना प्यार, तो भैया अपने यहाँ आने दो ना। सऊदी ने भी बंद कर दिया था पैलेस्टीन के लिए, इजिप्ट ने बंद कर दिया था गाजा वालों के लिए, अब पाकिस्तान ने बंद कर दिया ईरान के लिए। तो ये मुस्लिम मुस्लिम क्या करते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा की बात क्या करते हो ये लोग? जी। आई देखिए, आई कम चाइना, सॉरी जी। इनका उम्मा, इस उम्मा, उसका कोई मतलब नहीं है इनका उम्मा का। दूसरा बात कि ये जो बात करते हैं, ये जितना भी जो भारतीय न्यूज़ मीडिया में फीड करती किया जाता है कि मुसलमानों का ये वो, जैसे रिपब्लिक टीवी पे वारिस पठान बैठा रहता है, ऑल दिस पीपल, ये सिर्फ भारत में प्रमोट किए जाते हैं, लेकिन बाहर कहीं पे इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप इनको देखें, टिकटॉक पे पूरे भरे पड़े हैं, टिकटॉक पे इनका प्रोपेगेंडा चलता रहता है, वो भी चाइना फंड कर रहा है। और चाइना तब तक फंड करेगा क्योंकि चाइना को कुछ समझ में आता नहीं। चाइनीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि बेचारे कितनी भी बुद्धि लगा लें, वो ये सब बातें नहीं समझ सकते। चाइनीज के साथ प्रॉब्लम है। तो चाइनीज आर प्रमोटिंग देम टिल द टाइम इट सर्व्स चाइनीज इंटरेस्ट, बट वो चाइनीज इंटरेस्ट सर्व ही नहीं हो रहा है। सो आई थिंक चाइना विल बी इन मच मोर एडवांटेजेस पोजीशन टू बिकम द ओरिजिनल चाइना, विच वाज ए प्रोविंस ऑफ भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, और work with India very closely, because Chinese professors, Chinese analysts don't understand geopolitics. To be frank, it's a blanket statement, but ऐसा लगता नहीं। एक और अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर किसी की बात निगाहें नहीं गई है। मेरे को एक बार राजमा कंप्लीट करने दीजिए चाइना के ऊपर। ओके, चाइना एंड उम्मा इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आप एक्चुअली देखें, जो भी इनका बुक है, नाम तो मुझे, जो भी बुक है इनका, अब वो उस बुक के आधार पे कोई भी इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ऑल दिस पीपल आर नोन एज मुनाफिक। ओके, और उस बुक के आधार पे सारे मुनाफिक हैं, है ना। नाचने गाने वाले लोग, घरों में रहने वाले लोग, इनको पेड़ के नीचे रहना चाहिए और ऊंट पे घूमना चाहिए, ये उनकी ओरिजिनल कंडीशन है। अब अगर हम बात करें, आपने ईरान के बारे में पूछा कि ईरान कैसे, चाइनीज पूरी मदद कर रहे हैं उसको, प्लेन भेज भेज के रॉकेट का फ्यूल पहुंचा रहे हैं, रॉकेट्स के फ्यूल पहुंचा रहे हैं, और कुछ नहीं, रॉकेट के फ्यूल पहुंचा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल ड्रम्स उसने बर्बाद कर दिए ईरान ने, इसराइल ने। और इजरायली प्लेन ऐसे घूम रहे हैं शहर के ऊपर, इनके शहरों के ऊपर, एज इफ कोई एयर डिफेंस ही नहीं है। इस चक्कर में उनके 2 प्लेन गिर गए, इसलिए वो थोड़ा और ऊपर उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था ईरान के ऊपर कि उम्मा की यूनिटी और पाकिस्तान अपोजिट क्यों काम कर रहा है, आपको ये याद होना चाहिए, एक भी मुसलमान देश ने आज तक कोई युद्ध लड़ा नहीं है। अगर युद्ध लड़ा भी है तो आतंकवाद के रूप में लड़ा है, और युद्ध नहीं लड़ा है। ये लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। 450 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद सऊदी अरेबिया प्लेन नहीं उड़ा सकता आज भी, ये इतिहास है इनका। और ये आपस में जो इन्होंने युद्ध किया था, ये बड़ा, अब बिरयानी ब्रेक हो रहा है, अब आराम से बैठ जाते हैं, कल करेंगे। अब इनका जो युद्ध होता है वो होता है आवाज ज्यादा करना, अटैक कम करना, आपस का युद्ध होता है। सो नाउ व्हेन दे आर डीलिंग विद चाइनीज, वो तो वैसे ही है, उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। वियतनाम से पिट गए, उसके बाद 62 के बाद हमेशा भारत से पिटते रहे। सो व्हाट वी हैव टू थिंक राइट नाउ इज कि ये जो भारतीय मीडिया में इनका जो इमेज बनाया गया है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मुसलमान भारत में इतने उछलते हैं फॉर द ओनली रीजन दैट इंडियन लॉ प्रोटेक्ट्स देम। जिस दिन भारत का लॉ बदलेगा,
and their criminal activities will be highlighted. They're all gone. आदि भाई, पर हमने भी तो अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं चाइना, और उससे पहले अडानी गए हुए हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स कि अडानी वाज द वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अरेंजिंग शी जिनपिंग्स विजिट टू इंडिया, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उनके घर जाकर वो जो फोटोज बहुत वायरल हुई थी, अडानी वाज द वन हु गॉट इट डन दैट वे। एंड अभी दोबारा अडानी का जाना, साथ में राजनाथ सिंह जी का जाना, so something is brewing up in backyards of India and China also. Maybe they both don't want war, क्योंकि चाइना भी अभी इस वक्त वीक है, इट्स नॉट स्ट्रांग। जी देखिए, चाइना कभी भी स्ट्रांग नहीं था। चाइना का जो इमेज बनाया था हुआ वाला, वो इंडियन मीडिया ने बनाया था, अमेरिकन मीडिया ने बनाया था। अमेरिकन मीडिया ने चाइना का जो हुआ बनाया है, दैट इज फॉर अमेरिकन कंजम्पशन, ताकि दे कैन वेज ए वॉर, दे कैन गेट मोर फंडिंग फॉर द डिफेंस, इसलिए है वो। ओके, सो उसको इसलिए मत देखिए चाइना से युद्ध करने जा रहे हैं। अमेरिका को भी मालूम है कि चाइना 4 दिन की बमबारी भी झेल नहीं पाएगा, अमेरिका को भी मालूम है। लेकिन जो हुआ बनाया जा रहा है is to get the more taxpayers dollars to bill for maintaining American military. बहुत लोगों का जॉब चला जाएगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए अमेरिका हुआ बना रहा है। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना लड़े, वो अमेरिका की इच्छा है, वो पॉलिसी है, बट दैट्स आल्सो नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि भारत बेवकूफ नहीं है। भारत को मालूम है कि क्या हो सकता है उसमें। मतलब अमेरिका इज लुकिंग फॉर वेयर एवर दे कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, जहां भी दिक करा सकते हैं। और अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो आप लोकल यहाँ पे देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, आप देखिए ना किस तरह टकर कार्लसन ने खींचा है टेड क्रूज को। टेड क्रूज को मिलवाने के लिए मुझे कितने लोगों ने बोला कि मिल लो जाके, वो वेट कर रहा है मेरा स्टेज पे, मैं पीछे से निकल गया। यू नो, सो दिस नॉट वर्थ मीटिंग। तो ये जो अमेरिका की जो स्ट्रेटजीज हैं फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, अभी पूरी दुनिया को मालूम है, भारतीय लीडरशिप को मालूम है। और इस समय आपने राजनाथ सिंह का बात किया, राजनाथ सिंह तो बड़ा क्लियरली, देखिए राजनाथ सिंह बड़े इज वन ऑफ दोज, क्या बोलेंगे, शातिर राजनीतिज्ञ है, शातिर पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ तो नहीं बोलूंगा, बट ही इज ए वेरी बैलेंस्ड पर्सन। अब वो व्यक्ति और काफी सभ्य पुरुष हैं, बहुत सभ्य हैं, और वेरी वेल मैनर्ड, और उनका बोलने का तरीका और उनका जो मैनरिज्म है विल इम्प्रेस चाइनीज द मोस्ट, बिलीव मी। चाइनीज गो बाय दोज एक्सटर्नल कल्चर्स। जयशंकर जी को देख के तो चाइनीज की हवा बंद होने वाली है, तो वैंग ही तो बात करेगा नहीं उनसे। वैंग ही नोज हिम फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। तो राजनाथ सिंह को भेजना इज ए वेरी गोल्डन मूव, because Chinese would like to interact with him in that way. And राजनाथ सिंह का जो ऑरा है, पर्सनालिटी है, आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट मूव एक्चुअली, जिसने भी डिसीजन लिया है, मोदी जी का डिसीजन है जिसे लिया, वेरी वंडरफुल मूव। क्योंकि चाइनीज को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत आवश्यक है, उनको बताना है कि भाई भारत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, आप पाकिस्तान को आर्म करना बंद करो। तो द डिस्कशन का मेन पॉइंट ये है कि देखो, जिलजिल बाल्टिस्तान हमारा है, आप स्कर्दू में बैठे हुए हो, वो इलीगल टेरिटरी है, आपको छोड़ना पड़ेगा, एंड वील हैव ए 100-year पीस विद यू, विल नॉट फाइट ए वॉर विद यू। ये बातचीत हो रही होगी इस समय, और उसको कम्युनिकेट करने के राजनाथ सिंह इज द बेस्ट। क्योंकि अजीत डोभाल तो को देखकर तो चाइनीज भाग जाएंगे, वो प्रधानमंत्री के साथ है। अजीत डोभाल जी टेकन केयर, जो हमारे पश्चिम में असुर हैं उनको टेक केयर कर रहे हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ असुर लैंड को टेक केयर कर रहे हैं। और उधर से तो राजनाथ सिंह जी इज डीलिंग विद ए कजन ऑफ भारतीय कल्चर। उनका जो भी कंफ्यूशनिज्म जो भी बोलेंगे, बट ओरिजिन तो कमिंग फ्रॉम इंडिया ना। तो सो देयरफॉर ही इज डीलिंग विद दैट इन दैट मैनर। जिलजिल बाल्टिस्तान हमारा है, स्कर्दू हमारा है, पीओके पे हम जुड़ने वाले हैं, सेंट्रल एशिया की सारे हमने रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। तो भाई वंदे भारत ट्रेन तो चलेगी ना श्रीनगर से बाकू तक, तो ये अरेंजमेंट हो रहे हैं सारे। राइट, बिल्कुल सही। और इसके साथ एक और बड़ा बढ़िया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कल ट्रम्प ने क्या कहा है। ट्रम्प इज गिविंग वेरी नोटोरियस स्टेटमेंट्स। जी
उसको बोल भाई ट्रम्प भैया, ऑरेंज मैन तेरा डिसऑनर हुआ है, तेरी बदतमीजी हुई है वहां से। एक फील्ड मार्शल आया तेरे को मिलने के लिए, अगर तू इसको देख के ऑनर फील कर रहा है तो प्रधानमंत्री तो रिफ्यूज करेंगे ही ना। इफ यू आर ऑनर टू मीट दिस फील्ड मार्शल, देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू मीट यू। क्यों मिलेगा आपसे वो? क्योंकि आपका ऑनर का स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, हमारा ऑनर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। तो इट्स एक्चुअली बताऊं, मैं आपको बताऊं, मेरे को इस बात से थोड़ा ध्यान आया, ट्रम्प ने साजिश रची थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एम्बुश करने की। ये साजिश रची थी उसने कैसी सोचा था, बात है ये? कैसी साजिश? ये जो मीटिंग है ना, ये उसने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाओ इधर, और साथ में वो क्या करता, जैसे उसने किया था साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ, अचानक पीछे से खड़ा कर देता लाके इस फील्ड मार्शल को, और फील्ड मार्शल आ जाता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्बेरस हो जाते। दिस वाज अ साजिश। तो इससे प्रधानमंत्री को ये इनका इंसिडेंट मालूम है, टाइमिंग मालूम है सबकी, यही टाइम बदल रहा था 1 बजे का, ठीक है। प्रधानमंत्री ने वहां से क्रोएशिया निकल गए। प्रधानमंत्री ने बोला दैट मीटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अमेरिका के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है, दूसरी बार, नॉट पहली बार। पहली बार हुआ था रशियन प्रेसिडेंट रिफ्यूज द मीटिंग, और दूसरी बार हुआ है मोदी जी रिफ्यूज द मीटिंग एंड considered going to Croatia more important than staying in the United States. Okay, तो इसकी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। तो नाउ ही इज सिटिंग विद एन एग ऑन हिज फेस, और बोलता है हम फिर भी ट्रेड करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? तुम्हारे तो अंडरवियर बनियान बिकने वाले हैं, नंगे घूमने वाले हो, तो संतरा मैन से कुछ और बन जाओगे मैन। कमिंग टू अनदर पॉइंट, ये जो भी अभी ट्रम्प और मैक्रोन के बीच में हुआ, उसको लेके बहुत फनी फनी चीजें चल रही हैं। एंड देन विल कम टू क्रोएशिया। क्रोएशिया क्यों इम्पोर्टेंट है जी? देखिए, ये जो आपका मोदी जी का पहला लाइन, और मुझे बड़ा अच्छा स्टाइल लगता है, बिकॉज जब मैं अपने स्टूडेंट फ्रेंड से मिलता हूँ जो मेरे कॉलेज में थे, तो हम खुल के मिलते हैं, शेक हैंड होता है, कंधे से कंधा मिलेगा, और फिर 2-3 एक दूसरे को सुना भी देंगे। इस तरह की बातचीत करी उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन के साथ। आजकल तो बहुत ट्वीट ट्वीट खेल रहे हो भाई, देख रहा हूँ, ये बात पूछा, बहुत लड़ रहे हो ट्वीट पे, और जोर से हंस दिए हो। ओके, वेरी फनी बॉय जोक। अब दूसरा मीटिंग हुआ उनका, किसका नाम लिया था आपने? एक और नाम लिया था, एक मेलोडी के इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेलोनी। जॉर्जिया और मेलोनी। मेलोनी जो है, उसके पहले G7 की इंटरनल ग्रुप मीटिंग हुई थी। G7 के बारे में इतिहास लोगों को मालूम है, मैंने अपने शो में बताया था कल। इंटरनल मीटिंग हुई थी, उस इंटरनल मीटिंग में स्ट्रेटेजी डिसाइड की गई थी, हम क्या करेंगे, क्योंकि सब नंगे हैं अभी, किसी के पास पैसा नहीं है। ओके, यूएस डॉलर को यूएस बैंक से नहीं, यूएस एक्सपोर्टर्स नहीं खरीद रहे हैं, फॉरगेट अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूएस एक्सपोर्टर्स नहीं खरीद रहे हैं यूएस डॉलर को, तो सब लोग नंगे हैं अभी। तो अब वो ये बता रहे थे कहां से पैसा इकट्ठा किया जाए। अब यहाँ पे मोदी और मेलोनी का मीटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इटली चाहे जैसा भी हो, इट इज द ओनली कंट्री विद सम टेंजिबल गोल्ड रिजर्व commensurate with Italian currency, because each country का जो करेंसी का रिकॉर्ड्स होता है वो अलग होता है। तो इटली कैन गो अवे फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ऑल्सो इफ इट सीज द यूरोपियन यूनियन इज गोइंग डाउन, क्योंकि वो बांग्लादेशी मुसलमान इमिग्रेंट से बहुत परेशान है। वो बांग्लादेशी, अफगानी और पाकिस्तानी मुसलमान इमिग्रेंट से बहुत परेशान है। तो जो मोदी और मेलोनी का बात है कि आई वांट टू बी लाइक यू, मेलोनी बोलती है मोदी को, वो हंस देते हैं। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है पिता और पुत्री का रिलेशनशिप, बाय द वे, मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उसी तरह वो बात करते हैं। हर रिलेशन को नाम देने की जरूरत नहीं होती है। आई वुड रिक्वेस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा आ रहा है कि अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलट, एंड प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। ही इज अ बिग स्टेट्समैन। डोंट डेनिग्रेट हिज डिग्निटी बाय सच स्टूपिड वीडियोस। कई लोग फनी फनी बना रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू, ये बैकफायर करेगा। ये जो मेलोनी को लेके रोमांटिक वीडियोस आ रहे हैं, इट इज अ वेरी बैड टेस्ट।
और ये बैकफायर करेगा क्योंकि ये कांग्रेस यूज करेगी इन वीडियोस को टू मलाइन मोदीज इमेज। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड लोगों को हाँ, एवरीथिंग इज नॉट फनी, एवरीथिंग इज नॉट ह्यूमर। तो ये जो रिलेशनशिप है इटली के साथ, इट्स कमिंग ऑन द आईमैक, कल भी हमने आपके शो पे बताया था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑन ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, अभी तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा। Very important pictures these are with Modi, and this is a direct slap on American State Department's policies. क्योंकि जब आप जाके स्टेज पे बोलते हैं कि ब्रिक्स इज आवर एनिमी नंबर वन, बिलीव मी, अमेरिका कैन नॉट डू ट्रेड विद इटसेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप $5 राइट जेब में डाला फिर निकाल के लेफ्ट जेब में डाल दिया, उसको इनकम नहीं बोलते, उसको बोलते ट्रांसफर। जो अमेरिका जो अबरा का डाबरा जो खेल रहे हैं हमारे अमेरिकन, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द रियल वर्ल्ड। और वो दिख रहा है कि अमेरिकन बैंक्स आर रिफ्यूजिंग देयर ओन एक्सपोर्टर्स फॉर सेलिंग यूएस डॉलर। ये रिजल्ट दिख रहा है। और नाउ कमिंग टू क्रोएशिया, आदि भाई। हाँ, क्रोएशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। देखिए, मैंने आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता चुका हूँ कि क्रोएशिया, लिथुआनिया, लाटविया, ऑल दीज कंट्रीज आर ग्रेट, जो अपने सनातनी रूट्स को ढूंढ रही है। आपको बहुत सारे प्रीस्ट दिखाई देंगे क्रोएशिया में जो हिंदू हैं, और बहुत सारे क्रोएशियंस दिखाई देंगे जो कीर्तनों में रुचि रखते हैं। ये मानता हूं कि वहां पे कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, मानता हूं मैं, लेकिन फिर भी वहां पे जो अंडरलाइंग रूट्स हैं वो भारतीय कल्चर की तरफ मूव कर रही है। वो उनका पुराना कल्चर भी है, वो उसमें उनकी क्रोएशियन भाषा में बहुत सारे संस्कृत के वर्ड होते हैं, नॉट दैट मच एज इन लिथुआनियन, बट क्रोएशियन लैंग्वेज में भी होते हैं बहुत सारे। तो इन दैट वे दैट विजिट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। What is the importance of Croatia जो भारत मोदी जी गए हैं वहाँ से? जी, ट्रेड भारत राउट के में आता है, आईमैक में आता है। इट इज अपोजिट कोस्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इटली, सो इज अ लार्ज कोस्ट लाइन। सो साइप्रस, ग्रीस, क्रोएशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीस से तो आप ट्रेन कर सकते हैं, यूरोप इज वेरी वेल कनेक्टेड विद ट्रेन्स। आपको बस शिपिंग जो लानी है वो साइप्रस पे लानी है, एंड साइप्रस कैन हैंडल दैट ट्रेड आल्सो फॉर यू। प्लस भारत की जो लॉजिस्टिकल कंपनीज हैं, फॉर देम साइप्रस कैन बी ए ग्रेट बेस टू रजिस्टर ए शिप फॉर यूरोपियन नेशंस। और अभी तो फ्यूचर में अभी तो भी ऐसा आने वाला है कि भारतीय मेड शिप्स रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड डूइंग ट्रेड इन ऑल दीज कंट्रीज जहाँ जहाँ पे भारत के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। प्लस आप ग्रीस में आर्मी का, कल भी हम लोग परसों ही बताया था और अभी बाहर भी आ गया है, भारत इज सेलिंग मिलिट्री वेयर्स टू साइप्रस। एंड तो उसके बाद अगर साइप्रस को बेचेगा, देन आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ होप दैट द सेम इक्विपमेंट्स विल बी सोल्ड टू ग्रीस, नॉट टू क्रोएशिया बट टू ग्रीस। क्रोएशिया नहीं खरीदेगा फॉर द टाइम बिंग। प्लस इंजीनियरिंग स्किल्स इन क्रोएशिया आर वेरी गुड, तो right. उस एरिया में भी बहुत कोऑपरेशन हो सकता है। Thank you so much, Adi bhai, for joining. It looks like Asim Munir has fallen in line. जो एक एम्बैरेसमेंट या कॉन्स्पिरेसी रची गई थी मोदी जी के लिए, मोदी जी उसको चकमा देकर निकल आए। बोलते ना, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, कुछ उसी स्टाइल में शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, कुछ उसी स्टाइल में उन्होंने एक लेट गो किया है। बहुत बड़ा प्लानिंग था ट्रम्प का, बट देन इवेंचुअली मोदी जी अंडरस्टैंड्स द जियो। आई थिंक मतलब उनके ना रोम रोम में बसा हुआ है, उनके खून में है पॉलिटिक्स। So he understands and anticipates long before others think and anticipate. And we पूरा have to टीम है, मोदी जी को भी श्रेय जाता है, उनकी टीम को भी श्रेय जाता है। टीम को भी जाता है। वन मैन, देखिए एक आदमी या एक महिला लंबे टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा टीम का जाता है। एक चाणक्य है तो दूसरा अशोका है, बिना अशोका के चाणक्य नहीं हो सकता, और अशोका के बिना चाणक्य नहीं हो सकता है। वो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टीम इज द वन व्हिच विंस इन लॉन्ग टर्म। एक अकेला इंसान बहुत लंबा टाइम नहीं भाग सकता, राइट? तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच आदित्य सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब इन साइकोलॉजी ऑल्सो। बहुत अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे, थोड़ा यहाँ से हटके है, स्पिरिचुअल है, और बहुत
एंशियंट तारों को जोड़ने का काम कर रहा है, विच इज अ यूनिक जॉब इन इटसेल्फ. So please go and like, subscribe and share the Satology and also the Alternate Media. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड लाइक. बहुत मेहनत लगती है. It's like a 24/7 job that we are doing because we are in times of war. हम एक हिस्टोरिकल टाइम्स में है और जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो हर किसी का योगदान याद रहेगा. छोटा सा योगदान सब्सक्राइब का भी बनता है. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है. और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. अरे बात